पढ़ेंगे साड़ी, क्या पढ़ेंगे? साड़ी। डिटरमिनेंट्स क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। सबका ध्यान रखना चाहिए, ठीक। अब प्रश्न उठता है सारणिक होता क्या है, सारणिक किसे कहते हैं? देखो, यम गुणे यन, यम गुणे यन, कोटि के वर्ग आव्यूह को, यम गुणे यन कोटि के वर्ग आव्यूह को क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं। देखो यार, सारणिक एक प्रकार का आव्यूह है। क्या है? आव्यूह है। यानी यम गुणे यन कोटि के आव्यूह को हम लोग कहते क्या है? सारणिक। सारणिक में खासियत क्या होती है? सारणिक में जो पंक्तियों की संख्या होती है ना, स्तंभों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। आगे हम लोग देखेंगे। यानी सारणिक में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है ना। तो सारणिक क्या होता है? सारणिक में पंक्तियों की संख्या स्तंभों क्या होती है? बराबर। और सारणिक को डेट ए या ऐसे द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सारणी को रिप्रेजेंटेट करने का तरीका होता है। देखो मान लो जैसे यहाँ लिखा 5, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 4। ये कोई क्या है? सारणिक है, डिटरमिनेंट है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये कोई मैट्रिक्स क्या है? सारणिक है जी, डिटरमिनेंट। तो ये यहाँ भी एक खड़ी पाई, यहाँ भी एक खड़ी पाई, नहीं उसके बगल में एक खड़ी पाई लगा दूं और 2 खड़ी पाई लगाओ तो क्या हो जाता हो? आव्यूह क्या हो जाएगा? पीछे पढ़ा के आया हूं। ये कितने कोटि का है? 2 गुणे, यहाँ नहीं बताएंगे, लिखेंगे, ये समझो। ये आव्यूह में कोटि बताया जाता है, इसमें कोटि नहीं बताया जाता है, ठीक। इसमें 2 गुणे नहीं। बताओ पंक्तियों की संख्या स्तंभों बराबर नहीं बराबर है? बराबर है। या मान लो हमने कोई ऐसे लिखा, यहाँ 1 2 3 -1 0 -4 5 -2 3। अब बताओ ये कितना कोटि का हुआ? ये कितने कोटि का आव्यूह है? 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है। तो समझो ये 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है। तो आव्यूह होगा तो ऐसे करो लगाओगे। लेकिन बताओ इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों बराबर नहीं बराबर है? बराबर है, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ये हुआ 2 गुणे 2 कोटि के क्या है? 3 गुणे 3 कोटि का। यम गुणे यन कोटि के वर्ग आव्यूह को, यानी जो सारणिक होगा उसमें मेन चीज यही होगा, पंक्तियों की संख्या क्या होगी? स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। इस सभी सारणिकों की खासियत होती है। अगर ऐसा नहीं है तो सारणिक होगा ही नहीं, वो सारणिक होगा ही नहीं। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? और इतना उतारो। चलो आगे देखो, इसको तुम कई तरीके लिख सकते हो। देखो इधर, मान लो तुमको सारणिक का प्रभाव देना हो, यम गुणे यन कोटि के 2 समांतर, यम गुणे यन कोटि के 2 समांतर ऊर्ध्वाधर
रेखाओं के मध्य वर्ग आव्यूह के अवयवों को हम लोग क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं। यम गुणे यानी कोटि के दो समांतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के मध्य वर्ग आव्यूह के अवयव हम लोग क्या बोलेंगे? सारणिक। बताया अभी। ये मान लो है A1, ए है B1, ए है A2, ए है B। ये अभी आव्यूह है। क्या है? आव्यूह है। इसको हमको सारणिक रूप में लिखना क्या करेंगे? हटा देंगे इसको। क्या लिखेंगे? A1 B1 A2 B2। सही ना? ये कौन कोटि का था? ये 2 गुणे 2 कोटि का था। यानी ये वर्ग आव्यूह है ना? ये वर्ग आव्यूह क्या है? वर्ग आव्यूह है। सही है ना? ये वर्ग आव्यूह है। इस वर्ग आव्यूह को जब हम सारणिक रूप में चेंज कर दिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दो समांतर रेखा के रूप में चेंज कर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सारणिक। जब बड़े कोष्ठक में लिखेंगे तो आव्यूह रहेगा और दो समांतर रेखाओं के बीच में तो क्या हो जाएगा? सारणिक। जैसे मान लो ये 2 गुणे 2 कोटि का है, 3 गुणे 3 कोटि लिख लो। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक। ये मैट्रिक्स है, इसको हटा दो क्या बन जाएगा? सारणिक। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 हो गया B3 C3। बताओ कितने कोटि का था? 3 गुणे 3। यानी तुम कह सकते हो जो सारणिक होता है वह एक प्रकार का आव्यूह ही होता है। ये कौन सा आव्यूह? तो हमने तुमको 12 प्रकार पढ़ाए हैं, लेकिन 12वां प्रकार नहीं। कौन सा आव्यूह होगा? एक वर्ग आव्यूह। कौन होगा? एक वर्ग आव्यूह होगा। यानी इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभ क्या होगी? हाँ, जितने रो होंगे उतने क्या होंगे? कॉलम होंगे। सही है ना? किसी कोई प्रॉब्लम? इसको तुम कई तरीके हमने बताया। चाहे तुम लिखो डेट ए डिटरमिनेंट ए, चाहे ऐसे दिखा दो, ये भी तरीका होता है। चाहे तुम दिखा दो ऐसे, ये भी तरीका है। चाहे तुम दिखा दो डेल्टा से। हाँ, डेल, केवल डेल्टा, स्मॉल डेल, डेल्टा। ठीक है? तो तीनों तरीके तुम दिखा सकते हो सारणिक को, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण फिर आगे बात करते हैं हम। देखो यार ध्यान से, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स बहुत ध्यान समझना। पहले हम बात करते हैं 2 गुणे 2 कोटि के। कैसे विस्तार किया था, कैसे उसको एक्सपेंशन करते हैं, फैलाव करते हैं। ठीक, चलो। जैसे आपको एक कोई डिटरमिनेंट दिया है A1 B1 A2 B2, ये कोई डिटरमिनेंट दिया है आपको। इसको हमको एक्सपेंशन करना है, विस्तार करना है। क्या करेंगे? इसका हम तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे बहुत ध्यान से समझना। A1 गुणे क्या हो जाएगा? A1 गुणे B2 माइनस क्या? A2 गुणे B। यही क्या निकला तुम्हारा? यही है। चाहे कहो डिटरमिनेंट ए बोल दो, चाहे मॉड में ए बोल दो, चाहे क्या कहो डेल्टा। कितना आ गया? A1 गुणे B2 माइनस A2 गुणे B1। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत जी? तो तुम्हारा चलो मैं एक प्रश्न लेता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन, ठीक, हमने प्रश्न लिया, मान लो 2
-3, 1, यहां लिखे मैंने 5 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। सही है ना? कान दूनी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, तो क्या होगा? हमको निकालना क्या है? चाहे निकाल लो डेट, डेट ए मॉड में, चाहे क्या लिखो, तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे लगाएंगे -3 गुणे 1, 5 दूनी 10, 3 का नाम +3 आएगा, 10 3 13। तो मेरा ना 2 गुणे 2 कोटि के डिटरमिनेंट को हम ऐसे हल करते हैं। उतार लो। चलो इधर देखो, अगला अगला है दूसरा, 3 गुणे 3 कोटि के। मान लो डिटरमिनेंट ए आपको दिया गया, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। सही है ना? अब यहां बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से इस चीज को थोड़ा और थोड़ा विस्तार करते हैं। A11 A12 13 A21 A22 23 A31 A32 A33। अरे थोड़ा समझो, थोड़ा बहुत समझो। यहाँ पर मैं तुमको बहुत विस्तार से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 11 1 1 2 सम की विषम सम, जो जो सम होगा वहां वहां आएगा प्लस, जो जो विषम संख्या जहां जहां विषम संख्या वहां पर क्या आएगा? 1 1 2 यहां आएगा सम, 2 1 3 सम विषम विषम माइनस, 3 1 सम, 1 2 3 2 2 3 2 माइनस, 3 1 3 2 और 3 3 क्या आएगा? प्लस। तो समझो ये नियम है, कहां से माइनस आता है कहां से प्लस आता है, प्लस जानो इसको। जैसे मान लो हमको इसी सारणी का विस्तार करना है, इसी सारणी का हमको विस्तार करना है। हमको निकालना क्या है? डिटरमिनेंट ए या ए या डेल्टा। आप समझो ध्यान से। चलो मान लो हम पहले पंक्ति के अनुसार विस्तार करें। किसके अनुसार कर रहे हैं? चलो पहले पंक्ति के अनुसार, तुम किसी के अनुसार विस्तार कर सकते हो, किसी के सापेक्ष विस्तार कर लो। पहले पंक्ति के अनुसार विस्तार कर रहा हूं मैं, पहले पंक्ति के अनुसार। ये पहला पंक्ति है, जिसके सापेक्ष तुम विस्तार करोगे उसको हमेशा बंद किए रहोगे। ये कैसे? और नीचे लिखता हूं, डिटरमिनेंट ए इतना इतना। जब A1 लिखेंगे लिखेंगे तो ये तो लाइन हमेशा बंद रहेगा। पहले पंक्ति के अनुसार विस्तार कर रहे हैं, ये हमेशा बंद रहेगा, और जो लोग है उसके नीचे बंद हो जाएगा। तो कौन बचा? B2 B3 और कौन बचा? अब बताओ A1 कौन नंबर बता? 11 नंबर। 11 नंबर क्या लगाओगे?
एकदम विस्तार समझो, कभी डाउट ना रहे। अब लोगे B1, क्या लोगे B1। पहले पंथ क्यों सा विस्तार कर रहा है, ये तो हमेशा बंद रहेगा। जब B1 लियो तो इसके नीचे लो बंद हो गया, इसके नीचे लो बंद हो गया, कौन बचाओ A2 A3 C2। अब बताओ B2 कौन, B1 कौन नंबर पर है, 12 नंबर, क्या आएगा सही है। अब क्या लेंगे C1 ये तो हमेशा बंद है, C1 ले तो इसके नीचे लो बंद हो गया, कौन बचा A2 A3 B2 B3। कौन नंबर पे, 13 नंबर, क्या आएगा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब A1, अब बस गुणा कर लो आराम से, क्या जाएगा B2 माइनस लगाना हमेशा बीच में, क्या B3 माइनस तो है ही B, इसका इसमें A2 समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। एक प्रश्न लेके दिखाता हूं, एक अच्छा, अभी मैंने इसे लिखा पहले पंथ के अनुसार विस्तार किया, तो कैसे सीखो यहाँ पर और सीखो। मान लो हमारा तुम्हारा मन की वजह में अनुसार विस्तार कर रहे हैं, तुम्हारा मन की पहले स्तंभ के अनुसार विस्तार करने के लिए किससे क्या कहा, पहले स्तंभ के अनुसार। पहले स्तंभ के अनुसार सही है, क्या लिखोगे, उत्तर वही आएगा हमेशा, चाहे तुम किसी सापेक्ष विस्तार करोगे उत्तर वही आएगा। जब पहले स्तंभ के अनुसार, अब स्तंभ के अनुसार तो ये तो लिखोगे करोगे हमेशा, A1 ये बंद हो जाएगा ना, ये बचेगा B2 C2, इसके अनुसार विस्तार करो, इसके अनुसार। अब कौन लोगे A2, जब A2 लिए तो A तो बंद हो गया, A तो हमेशा बंद हो गया क्योंकि इसी सफेद विस्तार कर रहा हूं, A तो हमेशा बंद है, A बंद हो गया, बचा कौन, बता रहा हूं अभी, रुके रहो, B1 B3 C1 कौन नंबर पे है, क्या लगेगा, अब कौन लेंगे A3, A तो हमेशा बंद है, अब A भी बंद हो गया, बचा कौन B1 C1, क्या लगा दोगे, लिख दो थोड़ा A1 क्या A2 ठीक, B1 कितना, दिक्कत। ध्यान दो, पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है, हम कभी भी स्तंभ के अनुसार विस्तार नहीं करते हैं, किसके अनुसार करते हैं, पहले पंक्ति के अनुसार। एकदम सरल आ जाता, आएगा उत्तर सबको, चाहे तुम किसी के सापेक्ष विस्तार करोगे उत्तर वही आएगा। ये आसान होता है, हम इसे करके तुरंत निकाल लेते। तो 10 सवाल हम देख रहे हैं, एक प्रश्न मैं ले रहा हूं, दिखाओ तुमको, मैं 2 तरीके से दिखाऊं। चलो, कोई क्वेश्चन हमें दिया है बराबर, यहां लिखा 2 -1 5, यहां लिखा मैंने 1,
यहां लिखा 3, अपने अनुसार लिखना है, कुछ लिख सकते हो। 5 -4, यहां लिख लिया मैंने 1। चलो देखो इधर, सबका ध्यान होना चाहिए। क्रय का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, सही है ना। चलो पहले हम विस्तार करते हैं पहले पंथ के अनुसार। पहले पंथ के अनुसार डायरेक्ट में लिखूंगा, चाहे तुम लिख लो डिटर्मिनेंट, चाहे लिखो माड में, चाहे लिखो, देखना जब 2 लेंगे, क्या लेंगे, और सीखी गए, वो डायरेक्ट में लिख रहा हूं। ये तो हमेशा बंद रहेगा, ये बंद हो जाएगा। 3 का नाम लिखूं एक बार विस्तार से, डायरेक्ट लिखूं। 3 का नाम 3, 4 दूनी 8, प्लस में आएगा, ये बीच में क्या होता है, माइनस। 4 दूनी 8, प्लस हो जाएगा, ये बीच में होता है माइनस, माइनस आ जाएगा। अब विस्तार लिखे है ना, समझ में आए। 3 -2, अभी लिखोगे ना, यहां लगाते हैं माइनस 12 नंबर पर, ई हमेशा बंद, ई बंद, क्या लिखोगे, ई बंद, तीन गन्नम, 4 दूनी, बीच में माइनस होता है, एक गन्नम, 5 चौके 20, बीच में माइनस होता है तो प्लस 20 हो जाएगा। 2 गन्नम +2, 5 आए, बढ़ाओ इसको, 8 में 3 घटेगा, -5, 5 दूनी, कितना आएगा यहाँ पर, 19, 19 का नाम, अंतरम 2 हटाओ, 13 बचे, कितना आएगा, -65, सही ना। 19, 10, 29, कितना आ गया, 9, 5, 6, 2, 8, 1, -94, सही है ना। किसी कोई प्रॉब्लम। चलो कुछ लोग मन में चल रहा होगा पंक्ति के अनुसार विस्तार किया, हम स्तंभ के अनुसार करेंगे, वही उत्तर आएगा। देखो जरा, पहले स्तंभ के अनुसार डेट है, दो लिखेंगे, ये तो पहला लाइन वही रहेगा। कितना जी, 3 का नाम, 3, 4 दूनी, इसको लोगे, 21 नंबर है, पहले से माइनस होता है, एक माइनस और आ गया तो माइनस माइनस, समझ रहे हो ना। ये लाइन बंद, ये लाइन हमेशा बंद, एक गन्नम +10, 3 +5, ये लाइन बंद, ये बंद, कितना आएगा, कितना, -4, माइनस 3 में से घटाओ, 5 दूनी, 10, 1, 15, 4, 19, 19 बचे,
95। 11 में से 10 घटाओ, +1 -95 कितना आया? उत्तर में कुछ दिक्कत हुआ? उत्तर वही आया ना। तुम किसी को सार विस्तार करो, उत्तर वही आएगा। गार लो।